जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर एक सच्चा सनातनी जिहादियों की भेंट चढ़ गया। राम गोपाल मिश्रा। उसकी क्या गलती थी? यही गलती थी ना कि जो जिहादी पत्थर मार रहे थे हमारी सब यात्रा पर, उसका उसने विरोध किया और जिहादियों ने इतनी बुरी गति करके उसको मार दिया। कितने दुख की बात है कि हमारे देश के अंदर हमारी चाहे कोई शव यात्रा निकलती है, रामनवमी पे, चाहे नवरात्रि पे, हमारा कोई भी पर्व आए, लेकिन ये जिहादी पत्थर मारे बिन चूकते नहीं हैं। हमारी सरकार ऐसा कानून क्यों नहीं बनाती है कि इनको जगह पर शूट कर दिया जाए? और देखो कितने दुख की बात है कि अब विपक्षी एक भी विपक्षी मुंह नहीं खोल रहा है। अगर यही आदमी राम गोपाल मिश्रा न होकर के कोई अब्दुल नदीम करीम अकबर होता तो अब तक हजारों जिहादी मानसिकता के लोग, जिनमें सबसे आगे हमारे देश के गद्दार जयचंद हिंदू सबसे ज़्यादा होते और हजारों की अब तक लाइन लग चुकी होती। कोई चेक दे रहा होता, कोई पैसा दे रहा होता, कोई कुछ कह रहा होता, कोई कुछ कह रहा होता। लेकिन अभी तक आपने देखा नहीं कि एक भी आदमी वो गरीब ब्राह्मण के घर पे गया हो, या एक ने भी जाकर के कहा हो कि इन जिहादियों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो हिंदू था। मैं इन सेकुलरवादी दलालों से, जयचंदों से ये पूछना चाहता हूँ कि बताओ, देश के गद्दारों, देश के जयचंदों, देश के दलालों, क्या यही तुम्हारा सेकुलरवाद है? अब एक भी मुंह नहीं खोलेगा। अगर एक जिहादी मरा होता तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भौंक भौंक कर जिहादियों को पसीना आ गया होता, उसके घर लाइन लग गई होती। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमारे हिंदुओं में ही ऐसे गद्दार जयचंद बैठे हैं कि जो मुंह खोलना नहीं चाहते हैं, जिनको पता है अगर मुंह खोला तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। अरे जयचंदो, ऐसी कुर्सी पे लानत है, तुम्हारी ऐसी पदवी पर मैं थूकता हूं। जो कुर्सी के लिए अपनी आन बान धर्म को भी त्याग दे, सबकी कुर्बानी कर दे, ऐसे जयचंदों का जीना घोर अन्याय है। ऐसों को जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन औरों से क्या कहें,
अपने हिंदू गद्दार ही ऐसे बैठे हैं। आप बताइए, क्या देश के अंदर अब कोई नहीं है? अब कोई विपक्षी नहीं है? क्या अब किसी को फुर्सत नहीं है राम गोपाल मिश्रा के घर जाने की? अब किसी को फुर्सत नहीं है, सब शांत बैठे हैं। कल को किसी अब्दुल को मारा जाने दो, याद है ना? पिछली बार भी कितने ऐसे केसेस पीछे बार भी तुम देख चुके हो। मुझे याद है एक लखीमपुर खीरी में हुआ था ऐसा कांड, एक हाथरस में भी हुआ था। जहां नेताओं की लाइन लग गई थी, लेकिन अब कोई नहीं बोलेगा। यही हिंदू की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। जब तक देश के ये जयचंद मिटाए नहीं जाएंगे, जब तक देश का भला नहीं हो सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा आपसे इतना कहना है कि जो योगी जी ने कहा ना, कटोगे तो बटोगे, ये अनमोल शब्द कहे हैं उन्होंने। ये अटल सत्य है। एक होना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर देश को बचाना है, देश को एक नई राह दिखाना है, तो हिंदू समाज को एक होना ही पड़ेगा। और इन जिहादियों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला समय इतना खतरनाक आने वाला है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो समझ रहे हैं अगर यही हाल रहा तो वो दृश्य आने वाला है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अभी समय है, इन जिहादियों को इन्हीं की भाषा में जवाब दीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय श्री राम।